जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड लोअर पीसेस का 11 मई को यानी कि आज जो आपका एग्जाम हुआ था, हम उसके आंसर की को चेक करेंगे। ये हमारे द्वारा आंसर की बनाई गई है, तो इसमें एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जो मेरे पास जो पेपर है ये सेट है, सेट डी। तो सेट डी के हम हिसाब सेट जो मेरे पास सेट है वो सेट डी है, तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं को का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि रेड सिंधी भी होती है, साहिवाल भी और गिर नस्ल, ये सभी के सब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सही सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना है। उत्तराखंड का लिंगानुपात 2000। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है 963, ऑप्शन नंबर ये होगा। उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात 890 है। जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड का 189 है और शिशु मृत्यु दर है वो है 38 है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए का होगा 2, बी का होना चाहिए 1 और सी का होना चाहिए 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध किससे है? ये कर विभाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला क्रमशः है। ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो इसने आंकड़े दिए हैं ये 17वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से दिए हैं, जबकि अभी 18वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है। अगर 17वीं के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, 18वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से इसमें चंपावत तो मैच हो रहा है, लेकिन पिथौरागढ़ मैच नहीं हो रहा है। तो इसका इस आंसर की के हिसाब से जो आंसर होगा नैनीताल उधम सिंह नगर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो ये गया था 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS 5 2019-21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.67 रहेगा। ठीक है, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड का आर्थिक वृद्धि दर रहा है, तो ये 7.60 के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर बी लगभग मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, 7.58 रहेगा। वर्ष 2023 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये 9.9, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई है, बिल्कुल सही है। इसकी तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है, उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है? तो ये होती है राजस्व पुलिस व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो चक्राता विधानसभा सीट जो अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने पी विंडम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था, ये करेक्ट है। इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया है? ये सुभाष पंत, ऑप्शन नंबर इसका बी सी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड ने हाल ही में अपने पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया है, ये कोटद्वार में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री मिला है? उत्तराखंड में 2 लोगों को मिला गया था, एक तो राधा भट्टी, एक कोलिन करके कोई कंपनी है उसको मिला था। ठीक है, तो 15 का क्या होगा, सी। क्रिकेट के क्षेत्र में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो एकता बिष्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई
हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? जंगली वन शहद है, पहाड़ी राजमा है, हिमालयी लाल चावल है, लेकिन पश्मीना शॉल नहीं है। पश्मीना शॉल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, उत्तराखंड राज्य में पीएम जनमान योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें। ये बुक्सा और राजी जनजाति दोनों होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग्स। उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रकाश पंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां। तो टाइफाइड इन दो मिलाना है आपस में इन दोनों को। तो टाइफाइड होता है साल में टाइफी नामक वायरस से, निमोनिया होता है स्टेबिक न्यूमोनी से, और जो हाथी पांव होता है वुचेरिया से, और जो सामान्य जुकाम होता है वो राइनो वायरस से होता है। ठीक है। यानी कि ए का होना चाहिए, ए का होना चाहिए JIJK L, ए का L, बी का होना चाहिए I। ठीक है। सी का होना चाहिए सी का होना चाहिए था के, सी का के, और डी का जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक है? अधात्विक कौन है? अभ्रक होता है। ठीक है। बाकी बॉक्साइड, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट तीन के तीन क्या है? धात्विक खनिज है। सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉइड निम्न में से किस कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? PNG होता है, JPG भी होता है, TIFF होता है। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम होती है? कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला राउटर होता है। ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है? लिनक्स हार्डवेयर नहीं है, पूछा तो लिनक्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है? तो याहू मेल। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? शूरसेन की मथुरा, कंबोज की हाटक है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, और वत्स की कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अलवार संत में से किस एक धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्राचीन भारत में विष्टि क्या था? विष्टि एक बलात् सरम था। क्या था? बलात् सरम। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग बहुत स्विच विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बैकेलाइट का प्रयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। जो आपके कुकर के हैंडल हैं वो भी बैकेलाइट के बनाए जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35वां है, एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइन। 10 बार पूछे गया प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37वां है, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? तो पारा का। पारा का घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, इल्बर्ट बिल रिपन के काल में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 मित्र मेला VD सावरकर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णय से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य ये कब आया था? 1973 में। 1973 में आया था। उसके बाद गोपालम बनाम मद्रास राज्य ये आया था 1950 में। उसके बाद फिर क्या है? SR बम्बई जो तीसरे का होगा ये होता है 1994 में। 1994 में। और फिर क्या है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में है। ठीक है। तो यानी कि जो सबसे पहले आएगा वो आएगा गोपाल बनाम मद्रास राज्य। ऑप्शन नंबर दो किसमें? ऑप्शन नंबर बी में ही होगा। ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41वां है, नीति आयोग अस्तित्व में आया तो योजना आयोग किस स्थान पर आया है? उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के एक आधिकारिक मौलिक अधिकारों से जोड़ा? तो यह है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु है। बिल्कुल सही है।
सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि एक और दो कथन दोनों के दोनों सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान अमीर अमीर कोई की स्थापना इसने की थी, बिल्कुल सही है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, इसने नहीं की थी, ये गलत होगा। केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शिवाजी के अष्ट प्रधानों में से निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता है? तो अमात्य होता है। ठीक है, कौन होता है? अमात्य। जो वाक्यान्वित होता है आंतरिक मंत्री होता है, ना कि वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1882 का हंटर आयोग संबंधित था, तो ये शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किस मुगल बादशाह को साहेब एकबर कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 वह है, संवैधानिक संशोधन एवं उनसे जुड़े प्रावधानों को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में, यानी कि पहले का होगा 3, 21वां होगा, 21वां होना चाहिए सिंधी भाषा वाला, 52वां होना चाहिए 10वीं अनुसूची, और 61वां होना चाहिए 2 वाला, यानी कि मतदान की आयु 21 से 18 की गई है। तो यानी कि पहले का आंसर 3, पहले का 3, दूसरे का होगा 1, पहले का 3, दूसरे के 1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जनजाति सलाहकार परिषद, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, भाषाएं। ऑप्शन नंबर, केवल अगर आपको सी आता तो आप आराम से कर सकते थे। तो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में है, और सी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, सी का 4 केवल डी में है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, और सी का 4 होगा, ए का होना चाहिए 2, यानी कि जनजाति सलाहकार परिषद होगी 5वीं अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का आवंटन होना चाहिए, बी का होना चाहिए 3, और ये डी का होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक भारत का संवैधानिक मूल मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल 1962 में हुआ था। अगर आपको जो याद है आप उसको लिखते जाइए। सूचना का अधिकार 2005 में आया। पंचायती राज अधिनियम 1993 का है। और जो मूल कर्तव्य शायद मूल कर्तव्य इससे पहले के हैं। तो ऑप्शन से देखें तो सबसे बाद में आएगा 2005 वाला, यानी कि 3। तो 2005 वाला केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका आंसर नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर स्वतंत्रता के बाद बोलता तब तो हम पहला बोलते, लेकिन ये स्वतंत्रता से पहले गोवा बन चुका है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से हम ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52वां देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही है? उसको सही सम्मिलित करना है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन सही है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। मौलिक कर्तव्य रूस या सोवियत संघ सही है। राज्य के नीति निर्देशित तत्व जो है वो दक्षिण अफ्रीका से न बल्कि आयरलैंड से आए हैं। ठीक है, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, जीडीपी का 4% ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54वां है, एस तारोपोर समिति 1997 की सिफारिशों का परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर क्या, चालू खाता परिवर्तनीय या फिर पूंजी खाता परिवर्तनीय। तो इसमें केवल 2 सही है, पूंजी खाता परिवर्तनीय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर है मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं, तो यह शिशु किशोर और तरुण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कृषि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का अपनाने का सुझाव दिया? इसका आंसर हमें नहीं मिला, तो आप लोगों को अगर
आता होगा तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। 57 का आंसर आप लोग कमेंट करना। केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है? तो सबका विकास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2015 में शुरू किया गया? नहीं, इसको 2018 में शुरू किया गया था। कब? 2018 में। इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना है, ये सही है, यानी कि केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कर्नाटक का एक स्थायी बेंच धारवाड़ है, बिल्कुल सही है। बॉम्बे का नागपुर है, बिल्कुल सही। राजस्थान का जयपुर है। मध्य प्रदेश का भोपाल नहीं, जबलपुर है। कहाँ है? जबलपुर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 पुस्तक किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62वां देखते हैं, पीसी। क्वेश्चन नंबर 62वां, निम्नलिखित आरबीआई के गवर्नरों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जो पीसी भट्टाचार्य वह 7वें नंबर के हैं, रंगराजन 19वें नंबर के हैं, बिमल जलान 20वें नंबर के हैं, और एस एन सी सेनगुप्ता 11 नंबर के हैं, ठीक है। तो आपके अनुसार जो आंसर होगा, किस अतीत से लगाने से सबसे पहले 7 आएगा, यानी कि पीसी एक आना चाहिए। उसके बाद फिर आएगा उसके बाद 4 1 4, फिर आएगा 2 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 4 2 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63वां है, निम्न को मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। एसटीजी 6 साफ पानी और स्वच्छता, बिल्कुल सही है, पहले का पहला ही होगा। एसटीजी 13 जलवायु है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। एसटीजी 10 में असमानता की कमी है, बिल्कुल सही है। और एसटीजी 16 में शांति और न्याय तथा मजबूत संस्थाएं हैं, यानी कि क्या होगा? एक का होना चाहिए एक का एक इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से एक हो सकते हैं। और 2 का होना चाहिए 4, 2 का 4 किस में है? 2 का 4 ऑप्शन नंबर बी में होगा, तो बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, बिल्कुल सही है। हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाई में भिन्नताएं हैं, जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती हैं, ठीक है। तो सही आंसर ए भी है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, और व्याख्या भी ये सही कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं का समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है, ये बिल्कुल सही है। भारतमाला परियोजना के भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कुद्रेमुख, सालेहर, पुष्पागिरी, महाबलेश्वर। पहले हम इनकी हाइट देख लेते हैं। जो कुद्रेमुख है इसकी हाइट है 1894। उसके बाद फिर क्या है? सालेहर, साले की है 1567। उसके बाद पुष्पागिरी की 1712। फिर लास्ट है महाबलेश्वर, इसके 1438। तो यानी कि इसके अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है कि सबसे बड़ा पहले आना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कौन किस ऑप्शन में पहले में है? तो पहला, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला, फिर तीसरा, उसके बाद फिर होना चाहिए दूसरा, फिर चौथा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पूरब से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा एक सही है? पहला है दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। उसके बाद राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। और भिलाई भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो यानी कि क्रम से लगाना, तो कहाँ से लगाना? पूरब से। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल आएगा, फिर जमशेदपुर आएगा, फिर राउरकेला आएगा, और फिर भिलाई आएगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। तो ए करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तारापुर किसका है? महाराष्ट्र का है। कैगा कर्नाटक का है। कुडनकुलम तमिलनाडु का। काकरापार गुजरात का। यानी कि ए का होना चाहिए 2, तो करेक्ट ए की आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69 को आप देखेंगे,
किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनाकर इतिहास रचा था? वो थे गुकेश डी। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड। 19वीं G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो 7। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर होगा 73। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो एम्स ऋषिकेश ने शुरू किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य का नाम बताइए? तो वो महाराष्ट्र, इसने 201 पदक जीते। कितने? 201। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्ट मानव मेला लगता है? तो पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी ऑफ लॉ कुमाऊं पुस्तक के लेखक है? पन्नालाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है? तो इसका कंफर्म आंसर नहीं मिला है, तो 79 को भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी शरद ऋतु से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में, यानी कि महाराष्ट्र में पाई जाती है और महाराष्ट्र दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, लाखा मंडल देहरादून में बिल्कुल सही। कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। लाखा मंडल देहरादून सही है। पांडुकेश्वर चमोली बिल्कुल सही है। गोविशाल उधम सिंह नगर सही है। बैजनाथ पिथौरागढ़ नहीं, बागेश्वर होगा। ठीक है। तो आंसर नंबर डी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित है? चौराबड़ी है, बासुकी है, लोखाम है। संतोपत कहाँ पड़ता है? चमोली में। संतोपत पड़ता है चमोली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक द्वारा स्थापित की गई? सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, गढ़वाल शासकों के निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची है? सबसे पहले अजयपाल आया था, अजयपाल के बाद फिर आया था सहजपाल, सहजपाल के बाद बलभद्र, उसके बाद श्याम शाह। यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चिपको आंदोलन गौरा देवी, पाणी राखो आंदोलन सचिदानंद भारती, बीच बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। यानी कि ए का होना चाहिए 4, ए का 1, बी का 4। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसमें? ए का 1 एक ही में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से एक संबंधित थी? तो ये भू व्यवस्था हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, या फिर कहीं पर दुर्भिक्ष कोष भी हो सकता है। ठीक है। तो ए और डी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह व फतेह शाह के मध्य भंगाड़ी युद्ध का उल्लेख है? तो यह विचित्र नाटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है। चमोली के क्वेश्चन नंबर 89 है, चमोली के भोटिया के संबंध में महत्व व गुणसा से तात्पर्य है, ये निवास स्थान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, वसुधारा ताल है एक हिमनद झील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या न्यूनतम है? तो वन राज्य, राज्य की सबसे कम है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक और लघु हिमालय को पृथक करते बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। यानी कि दोनों सही है, 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और फिर हरिद्वार। तो ये 3 राज्य का ही आपको, 3 जिलों का ही आपको पूछ रहा था। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94,
भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 11 में जनसंख्या घनत्व क्रमशः होगा। तो क्या होना चाहिए, 159 और 189। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड में निम्न में से बेला कुची आपदा घटित हुई थी। तो यह कहीं नहीं मिल रहा, गूगल में भी सर्च किया है, चैट जीपीटी में भी सर्च किया, तो ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों के उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 7,817 किसकी है, नंदा देवी की। 6,000 6,940 है केदारनाथ की। 609 6,904 ये है पंचाचूली की। कॉमेट की है 7756। तो यानी कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो किस क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले नंदा देवी आएगी। नंदा देवी के बाद फिर आएगा कॉमेट, यानी कि 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है, बिल्कुल सही है। नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में एक है, ये भी सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। अल्मोड़ा नगर नदी के जलागम में स्थित है, कोशी और सुयाल नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड की प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापित किया गया, यानी कि एरोमा पार्क है पूछा, तो एरोमा पार्क कहाँ है, काशीपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है, तो पनवाली क्या है, ग्लेशियर है, बुग्याल है, नदी या चोटी है। तो ये होगा आपका बुग्याल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे मिला तो नहीं है, जहां तक वो कोई चोटी या फिर बुग्याल में से दोनों में से एक हो सकता है। चोटी में भी डाउट है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन में डाउट है। अगर आप लोगों को आते हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको जीके और जीएस के 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मैं कल आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, जो पुलिस पटवारी और वीडियो वाले बच्चे हैं वो लोग भी इस क्लास को भी, इस पेपर को अवश्य देखिए। क्या पता इस तरीके की क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह ऐसा ही लेवल रहने वाला है आपका। यूके पीएससी जो भी पेपर करवाएगी, यूके ट्रिपल एससी का लेवल थोड़ा अलग है। ठीक है, और बात रही कट ऑफ की, तो आज का पेपर मुझे नॉर्मल लगा, मतलब इजी से मॉडर्न लेवल बोलते थे, इतना हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक है, तो यानी कि इसकी मेरे हिसाब से लगता है 90 से 100 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले देखते हैं एक आध दिन कैसा पेपर का जो रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद फिर इसमें मैं एक कट ऑफ की वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।